हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर पार्ट 2 लेकर आए हैं ड्यूअल नेचर अपनी 7th यूनिट का, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, जिसमें प्लैंक साहब ने बोला था अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाइट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ ए पैकेट ऑफ एनर्जी, टिनी पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, जो लाइट रेडिएशंस होती हैं, लाइट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, एंड वन क्वांटा इज इक्वल टू फोटोन, या वन क्वांटा को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और जो फोटोन होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से वो मूव करता है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो h न्यू के इक्वल होती है। ठीक है, ये किसने बोला था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फोटोन की एनर्जी होती है वो E = h न्यू होती है। h यहां पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इतनी हमारी इसकी एनर्जी होती है, और जो न्यू है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो प्लैंक साहब ने क्या बोला था कि जो लाइट रेडिएशंस है वो छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी होती है, और एक छोटे पैकेट को क्वांटा कहते हैं, और क्वांटा इक्वल टू होता है फोटोन के बराबर, जिसकी एनर्जी होती है h न्यू, h प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है, एंड न्यू हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब जो आइंस्टाइन ने बोली वो दो बातें बोली। फर्स्ट तो ये बोला कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हम आपको पढ़ा चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एक मेटल प्लेट से फोटोन आकर टकराता है और इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। अगर मैं लेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास एक मेटल प्लेट है और यहां कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो एक फोटोन यहां से आएगा, यहां से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होगा। तो आइंस्टाइन ने दो बातें बोली थी। फर्स्ट बात ये बोली थी कि जो एनर्जी है फोटोन की, ये एनर्जी ये दो पार्ट में स्पेंड होती है। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट में स्पेंड होती है? ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू liberating the electron from metal surface। ठीक है, एक पार्ट जो है एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में चला जाता है, और उस एनर्जी के एक पार्ट को हम बोलते हैं कॉल्ड वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, जिसको हम फाइ नोट से डिनोट करते हैं, और ये h न्यू के इक्वल होता है। न्यू होती है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को जस्ट इमिट कर सके, उसके ऑर्बिट से निकाल सके, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर या उससे ज्यादा पर ही हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट उसने बोला कि द रेस्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू गिविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट उसने बोला कि
कुछ एनर्जी उसको निकालने में लग जाती है और कुछ एनर्जी जो रेस्ट एनर्जी है उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने में स्पेंड हो जाती है। यानी जो टोटल एनर्जी होती है फोटोन की वो h न्यू होती है ना, h न्यू टोटल एनर्जी। तो उसका एक पार्ट वर्क फंक्शन में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने में जाएगा। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं h न्यू इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड पार्ट गिविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये किसने बोला था? किसने बोला था? ये आइंस्टाइन ने बोला था। अब थोड़ा सा इसको आगे एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर इस वाले फॉर्मूले को मैं आगे एक्सपेंड करूं तो देखो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट, मेरे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी 1/2 v मैक्सिमम का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं ये काइनेटिक एनर्जी यहां से निकालता हूं 1/2 v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू, इधर आएगा तो माइनस का h न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, और h हम कॉमन ले सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये हमारे पास अनदर इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। अब यहां से हम कुछ कंडीशंस देख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अगर जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हो जाती है। अगर एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा है किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो हम देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा इमिट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। लेकिन सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए। अगर ये फ्रीक्वेंसी जो गिविंग फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी तो हम देख सकते हैं ये ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव एनर्जी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन हमारा तभी निकलेगा जब गिविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू या ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। थर्ड पॉइंट हम ये भी देख लेते हैं यहां पर कि यहां से जो हमारा ये निकलेगी फोटोन जो निकलेगा जिस एनर्जी का ये हो गया। ठीक है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर यहां से बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस होता है फोटोन का यहां पर टकराना और इलेक्ट्रॉन का निकलना वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी वो निकल जाता है, यानी 10⁻⁹ सेकेंड के अप्रोक्स वो निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस हमारा ये है। ओके, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कुछ रिलेशन और देख लेते हैं, हम रिलेशन देख लेते हैं। ये रिलेशन में लिखा रहने देता हूं एक बार। रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन, यहां पर लिख लेता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और कट ऑफ पोटेंशियल के बीच का हम रिलेशन यहां पर देख रहे हैं। ठीक है,
तो देखो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की अगर हम बात करें या कट ऑफ पोटेंशियल की बात करें, तो फर्स्ट वीडियो में आप कट ऑफ पोटेंशियल के बारे में पढ़ सकते हैं, वहां पर मैंने बताया हुआ है कि कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ये हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा इनटू कट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो हम देख सकते हैं कि जब एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलता था तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ने जो वर्क किया उसके इक्वल उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती थी। तो E इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा H। आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो C बाई लेमडा एंड माइनस C बाई लेमडा नॉट होती है। तो यहां से जो E वी नॉट है वो इक्वल टू हो जाएगा H C कॉमन 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। ठीक है, तो रिलेशन आ गया कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ भी हम इसका रिलेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक छोटा सा रिलेशन हमने यहां पर निकाल लिया। ठीक है, अब एक छोटे सा पॉइंट और नोट कर लेते हैं हम यहां पर जो न्यूमेरिकल्स में हमारा यूज होता है। अगर मैं एक मेटल के लिए स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखता हूं, ठीक है, स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर मैं देखता हूं तो वो हमारा ग्राफ है वो इस टाइप से आता है। ओके, तो ये हम यहां से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो स्टॉपिक पोटेंशियल है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक अनदर इक्वेशन लिखता हूं, इधर लिख लेता हूं यहां से, तो E V नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाइ नॉट, मैं इसको लिख लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने अगेन सॉल्व किया या इसको लिख लिया E V नॉट के इक्वल, ये H न्यू हो गया एंड माइनस फाइ नॉट मैंने इसको वापस लिख लिया H न्यू नॉट को। तो स्टॉपिक पोटेंशियल अगर मैं यहां से निकालता हूं तो E को मुझे इधर डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस फाइ नॉट बाई E। अब देखो एक ग्राफ आ गया V नॉट, इक्वेशन आ गई V नॉट हमारे पास ये हो गया स्टॉपिक पोटेंशियल। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ये हो गई न्यू। तो अगर इसको मैं mx प्लस c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं, तो देखो V नॉट y के अलोंग है, जो ये है हमारे पास न्यू बाई c। ठीक है, सॉरी ओनली न्यू, तो न्यू हमारे पास x का काम करेगा, x के अलोंग है, h बाई c क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप क्या हो गया मेरे पास h बाई c, और अगर यहां से मैं स्लोप निकालूं तो ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड ये चेंज इन पोटेंशियल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो जो स्लोप है वो मेरा चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन सॉरी चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी के इक्वल भी होगा। इसको हम tan थीटा भी कह सकते हैं, अगर इसको मैं थीटा मान लेता हूं तो, यानी h अपॉन c इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसका स्लोप निकल आएगा जो हमारा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ओके, और जो c है, c हमारा इसके साथ मैच कर रहा है, यानी y इंटरसेप्ट हो गया ये, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस का है तो नीचे की तरफ होगा, फाइ नॉट बाई e हमारे पास इसका y इंटरसेप्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ को हमने स्टडी किया, स्लोप को हमने स्टडी किया, स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक मेटल के लिए। अब हम इसके कुछ, तो हमारे पास यहां पर एक न्यूमेरिकल है, नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज 3250 into 10⁻⁻10 meter. The velocity of electron ejected from a silver surface by ultraviolet light of wavelength this is। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें सिल्वर की जो फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है यानी लैम्डा नॉट दे रखी है 3250 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखी है कि जो वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की 2536 10⁻⁻10 मीटर। h की वैल्यू हमें दे रखी है
हमें निकालना है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर सरफेस, तो हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है कि वो कितनी वेलोसिटी से इजेक्ट होगा। तो अभी हमने यहां पर एक फॉर्मूला देखा था, ऑप्शन में दे रखे हैं, फॉर्मूला देखा था 1/2 mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, तो वेलोसिटी हम यहां से निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो 1/2 mv² h न्यू को लिख सकते हैं हम c/λ, एंड ये हो जाएगा c/λ नॉट, ये दोनों हमें दे ही रखे हैं। ओके, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। hc कॉमन आ जाएगा तो 1/λ माइनस 1/λ नॉट बचेगा, एंड अगेन 1/2 mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा hc इंटू, ठीक है, hc इंटू एलसीएम आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, और यहां बचेगा लैम्डा नॉट माइनस का लैम्डा। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो ये हमारे पास यहां से निकल कर आ जाएगा लैम्डा नॉट। ठीक है, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, और अगर v निकाला जाए तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां और m नीचे आ जाएगा, इससे हमारे पास क्या निकलेगा v² निकलेगा, और v निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा। तो देखो वैल्यूज आपके पास है, h कितना है 4.14 10⁻⁻15, 3 इंटू 10⁻⁻ c है तो 8 प्लस का मास लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻⁻31। ओके, और इधर लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा है, तो लैम्डा नॉट ये है और लैम्डा हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा 3250 माइनस 2536, और दोनों से 10⁻⁻10 कॉमन, और नीचे 32502536 10⁻⁻20 हो जाएगा। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड निकल कर आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व आप कर सकते हो इसको। तो वेलोसिटी कौन सी, यानी ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं ये IIT 2020 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। कैट स्टॉपिक पोटेंशियल ऑफ ए इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिक potential of a emitted photoelectron is V. Stopic potential of a emitted photoelectron is V when monochromatic light of wavelength lambda is incident on a metal surface. On a metal surface. If wavelength of the light incidence becomes, if wavelength of the light incidence become 3 lambda. If wavelength of the light incidence become 3 lambda,
स्टॉपिक पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिक पोटेंशियल बिकम V by 4, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, स्टॉपिक पोटेंशियल बिकम्स V by 4, देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, then the threshold wavelength, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो n लैम्डा हो जाती है, फाइंड n या k लैम्डा लिख लेते हैं, फाइंड k। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 9 एंड फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है 2। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी है कि इस k की वैल्यू क्या होगी। ओके, चलो देखते हैं। कहता है स्टॉपिक पोटेंशियल ऑफ ए इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज V। स्टॉपिक पोटेंशियल जो है वो V है, तो हम देख सकते हैं फॉर्मूला होता है EV इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस का फाई नॉट, है ना। एच म्यू होता है, म्यू को हमने सी बाई लैम्डा कर लिया, ये हमारे पास होता है। तो इनिशियली वेवलेंथ जब लैम्डा दे रखी है तो पोटेंशियल हमारे पास V है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में कहता है पोटेंशियल हो जाता है हमारे पास V by 4 जब वेवलेंथ हमारे पास होती है 3 लैम्डा। ठीक है, यही कह रहा है। वर्क फंक्शन तो मेटल के लिए फिक्स होता है फाई नॉट की वैल्यू, तो 3 लैम्डा हो जाता है जब हमारे पास स्टॉपिक पोटेंशियल V by 4 हो जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए। ओके, चलो आगे सॉल्व करते हैं। अगर मुझे फाई नॉट यहां से हटाना पड़ेगा, फाई नॉट हटाने के लिए मैं यहां पर कर लेता हूं इन दोनों इक्वेशंस, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम या इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा EV माइनस का EV बाई 4 एंड HC माइनस का HC लैम्डा अपॉन HC बाई 3 लैम्डा, एंड ये आपस में कट जाएंगे, तो यहां से बचेगा 3E बाई 4 इज इक्वल्स टू, यहां से 3 लैम्डा हमारे पास जब LCM आएगा तो नीचे 3 लैम्डा और यहां बच जाएगा 2HC, तो ये हमारे पास बच जाएगा। तो अगर मैं यहां से HC बाई लैम्डा की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो यहां से मैं HC बाई लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा, तो 3 मल्टीप्लीकेशन से 9, ये 2 हो जाएगा, तो 9 बाई 8V के बराबर हो गया। तो इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में कह देता हूं, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 3 को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो क्या होगा EV इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9 बाई 8 EV माइनस का फाई नॉट, और फाई नॉट अगर निकालें इसको इधर ले आते हैं तो 9 बाई 8 EV माइनस का EV, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या हो जाएगा 8 इधर जाएगा तो EV बाई 8 हो जाएगा, है ना। 8 हमने एलसीएम लिया, ठीक है, हमने निकाला HC बाई लैम्डा, तो 9 बाई 8 EV के इक्वल हो गया। ओके, ठीक है, तो इसकी वैल्यू उठाकर हमने यहां पर पुट कर दी, सही जा रहे ना हम। यहां से 3 जाएगा, यहां से 3 लैम्डा एलसीएम, लैम्डा से 3 माइनस 2 HC बाई लैम्डा की वैल्यू निकाली, हमने यहां पर पुट कर दिया। ओके, तो हमें फाई नॉट चाहिए, फाई नॉट को हम इधर ले आए और इसको हम दूसरी तरफ ले गए, 8 हमारा एलसीएम, तो ये बच जाएगा EV बाई 8। अब जो फाई नॉट है, फाई नॉट किसके इक्वल होता है बच्चों, HC बाई लैम्डा नॉट के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ गया,
EV/8 के इक्वल आ गया, है ना, EV/8 के इक्वल आ गया। तो हमें जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना वो n लैम्डा आती है नीचे, तो ये चाहिए था, तो थोड़ा सा हमने रिवर्स कर लिया, यहां से देख सकते हैं वैसे हम इसको, अगर EV की वैल्यू यहां से निकाल के मैं यहां पुट करूं तो क्या होगा, EV की वैल्यू यहां से निकालूं तो 8 क्या होगा, देखो 8/9 EV की वैल्यू 1/8 तो देखो पहले से ही है, EV की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं मैं 8/9 h न्यू बाई लैम्डा। ओके, तो यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, 8 से 8 कटेगा तो h c बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई 9 लैम्डा, तो कैंसिल आउट, लैम्डा नॉट कितना हो गया, n लैम्डा। तो हमें किसके इक्वल दे रखा था, k लैम्डा, ठीक है, अगर इसको मैं k लैम्डा लिखता हूं तो k किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल, तो 9 यानी थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच।